Good morning everyone. Wish you all a very happy छठ पूजा। आज मैं आपको छठ पूजा के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। मैं बिहार से हूँ और हमारे साइड में बहुत धूमधाम से छठ पूजा की जाती है। मेरे पेरेंट्स भी करते हैं, मेरे सास ससुर इन लॉ साइड में भी होता है, वो भी करते हैं। मेजरली जब भी छठ पूजा होती है हम अपने घर चले जाते हैं, बट इस बार नहीं जा पाए हैं। तो मेरी सोसाइटी में पूजा हो रही थी तो मैं वहीं गई थी आज। और तो छठ पूजा एक बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। मेजरली आप देखेंगे कि जो बिहार साइड से जो लोग हैं या यूपी साइड से हैं वो इस व्रत को करते हैं। बट अब ये व्रत इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है, लोगों को इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे मिलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कोई मन्नत मांगते हैं और फिर छठ पूजा करते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो अब काफ़ी दूसरे स्टेट्स के लोग भी आपको मिलेंगे जो छठ पूजा करते हैं। गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है, घाटों की बहुत अच्छी अरेंजमेंट कर ली जाती है और स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाती हैं छठ पूजा के टाइम पे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब छठ पूजा होती कब कब है? साल में 2 बार होती है। पहला होली के बाद होता है और दूसरा दिवाली के तुरंत बाद होता है। लेकिन होली के बाद वाली जो छठ पूजा होती है वो इतना लोग नहीं करते हैं। बट दिवाली के जो तुरंत बाद जो छठ होती है वो ऑल ओवर इंडिया में की जाती है। मेजरली सारे जो लोग छठ पूजा करते हैं वो सब करते हैं। अब ये होती किस दिन है? ये जो हिंदू कैलेंडर होता है या फिर हिंदी कैलेंडर जो होता है उसका जो कार्तिक का महीना होता है उसके छठे दिन होती है, इसलिए इसको छठ पूजा कहते हैं। और इसमें पूजा किसकी होती है? वो सन गॉड की होती है, सूर्य देव की पूजा होती है और उनकी वाइफ उषा की पूजा की जाती है। इसमें कोई मूर्ति पूजन नहीं होती है। ये एक ऐसा व्रत है, ये सिर्फ एक ऐसा व्रत है जिसमें साक्षात सूर्य देव की पूजा की जाती है। मानते हैं कि साक्षात सूर्य वो आपको दिखते हैं। इसमें कोई ऐसा व्रत नहीं जिसमें भगवान आपको दिखते होते हैं, राइट? बट इसमें सूर्य देव आपको दिख रहे होते हैं। आप डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाते हैं और पूजा खत्म होती है। तो इसमें आप साक्षात देव से मिल रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि पूजा होती कैसे है, इनके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। 4 स्टेजेस में पूजा होती है, इसलिए इसको सबसे डिफिकल्ट व्रत भी कहते हैं, क्योंकि जो व्रती होता है, इसमें जो व्रत रखते हैं उनको व्रती कहते हैं। वो 4 दिन तक का व्रत रखते हैं। पहला दिन जो होता है उसको कहते हैं नहाए खाए, जिसमें पूजा की स्टार्टिंग हो जाती है, राइट? सेकेंड डे जो होता है वो होता है खरना का, जिसमें चावल की खीर, गुड़ वाली चावल की खीर और रोटी बनाई जाती है, उसको चढ़ाया जाता है भगवान को। और फिर वो जो व्रती होते हैं वो उसको खा के अगले 36 घंटे तक व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं, बिना पानी के व्रत रखते हैं। नॉर्मली आप 24 घंटे का व्रत देखते हैं, बट छठ में 36 घंटे निर्जला व्रत रहता है। तीसरा दिन जो होता है संध्या अर्घ दिया जाता है शाम को, जिसमें जो व्रती होते हैं वो जल में खड़े रहते हैं, नदी में या फिर पानी में जाके वो खड़े रहते हैं और वो तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि सूर्यास्त ना हो जाए, क्योंकि उसमें डूबते हुए सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। अगला दिन जो होता है मॉर्निंग में, उसमें आपको जो सूर्य आ रहे होते हैं, जो चढ़ता सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और फिर ये प्रसाद दे के व्रत खत्म होता है, राइट? इसलिए कहा जाता है कि ये साक्षात देव के दर्शन करके ही आप इस व्रत को खत्म करते हैं। अब इसमें चढ़ता क्या क्या है? जो सूप होता है उसमें क्या क्या आप रखते हैं, पूजा करते हैं। तो पहली चीज, इसमें आप जल चढ़ाते हैं और सीजनल फ्रूट्स जो मार्केट में उस सीजन में होते हैं उनसे ये व्रत किया जाता है। सीजनल फ्रूट में आपका बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, देन शुगर केन, मूली, इसमें कद्दू भी चढ़ाया जाता है, इसमें जिंजर हो गया। तो ये जो भी उस समय अवेलेबल होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उस समय चढ़ाया जाता है। और सबसे खास जो प्रसाद होता है वो होता है ठेकुआ। और जब व्रत खत्म होता है 4th डे पे, तो पूरा सिंदूर लगाया जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होता है। ये नॉर्मली 4 डेज, 4 दिन लगते हैं।
बट जो 4th डे होता है फाइनल, उस दिन सभी जो व्रती होते हैं उनके पास आते हैं, सिंदूर लगवाते हैं, प्रसाद लेते हैं, पैर छूते हैं उनके, क्योंकि वो एक पुण्य की तरह होता है। और तो इस वजह से कहा जाता है कि छठ पूजा बहुत नसीब से आपको छठ पूजा का प्रसाद मिलता है। और इस पूजा के, इस व्रत के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत तुरंत मिलता है। कई लोग कोई मन्नत मांगते हैं और वो मन्नत पूरी होती है तो ये व्रत उठाते हैं। ऐसे काफ़ी लोगों को मैं जानती भी हूँ। तो इसलिए इस व्रत को बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही नियम के साथ करना होता है। ये बहुत ऐसा कोई भी व्रत नहीं है कि मैंने चाहा तो मैंने कर लिया, नहीं। इसमें पूरा परिवार मिल के इस व्रत को पूरा करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब छठ पूजा होती है तो लोग डिफरेंट स्टेट्स में जो जॉब कर रहे होते हैं या वहाँ पे होते हैं, वो अपने अपने गाँव में या फिर जहाँ पे उनकी जॉइंट फैमिली रहती है वहाँ चले जाते हैं, ताकि उनको सपोर्ट मिले और पूरी तरीके से पूर्ण विधि के साथ इस व्रत को वो कर सकें। तो ये चीज़ थी। और इन केस इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट छठ पूजा, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मुझे जितना पता था या फिर जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए वो मैंने आपको बताया है। तो दिस वॉज ऑल। वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी छठ पूजा। सी यू ऑल in my next video. Till then, take care. Bye.